रज़ा उस्मान का हाथ पकड़ लेता है तो उस्मान कहता है वो मेरी मंगेतर है, हमारी आपस की बात है। तो कहता है आपस में सॉल्व करें, लोगों के सामने तमाशा मत बनाएं। उस्मान रज़ा को कहता है यहाँ पर ज़्यादा हीरोगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। रज़ा कहता है पहले ही आपने कौन सा लिहाज किया है। हमदान रज़ा को कहते हैं तुमने उस लड़की की ज़िंदगी में और मुसीबतें पैदा कर दी हैं। ये कराची नहीं है जहाँ तुम जो मर्जी कर लोगे। अब तुम उस लड़की से दोबारा ना मिलना। आयना पुल के पास खड़ी होकर रो रही होती है। रज़ा वहाँ पर जाता है और कहता है आप रो रही हैं, आंसुओं को भी आपकी आंखों पर तरस आता होगा। आयमा कहती है ज़रूर तुम्हें उस्मान भाई ने कुछ कहा होगा, अगर आप उन्हें ना रोका तो उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी, मैं उनसे बात करती हूँ। मासूदा आबदा को कहती है तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी है, तुमने अपनी नंद के बेटे से उसकी मंगनी करवा दी है, थोड़ा सोच समझ कर रिश्ता करना चाहिए था, रिश्ता जोड़ का नहीं है। तो कहती है घर का बच्चा है, देखा भाला है। जमाल कहता है कि रज़ा मेरा इकलौता बेटा है, कल को बिजनेस उसी ने देखना है, लेकिन वो सीरियस ही नहीं हो रहा। आयना लड़कियों को कहती है अब तक मेहंदी तैयार नहीं हुई तुम लोगों की, मसूदा आंटी कह रही है जल्दी आओ। आयना ने फूलों की टोकरी पकड़ी होती है और सामने से हमदान आ जाते हैं और सारे फूल गिर जाते हैं। हमदान सॉरी बोलता है, उसके साथ फूल इकट्ठे करवाता है। रज़ा को उसके दोस्त ने खास इसलिए बुलाया होता है क्योंकि रज़ा की फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। मेहंदी लेकर आते हैं तो रज़ा आयना की पिक्चर्स बना रहा होता है। तभी आयना के दुपट्टे को आग लग जाती है, लेकिन उस्मान नहीं आता तो रज़ा उसका दुपट्टा लेकर साइड पर फेंक देता है। वो बेहोश हो जाती है। एक तो उस्मान आयना की हेल्प नहीं करता और फिर सबको गुस्सा दिखाता है। उस्मान की अम्मी कहती है तुमने जो तमाशा लगाया मुझे आयमा ने सब बता दिया है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अगर भाई साहब ने इनकार कर दिया तो फिर तुम्हें पता चलेगा। तो कहता है मैं आयना को पसंद करता हूँ, मामू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आबदा कहती है जो बात भी हुई बस यहीं पर ख़त्म कर दो, तुम लोगों को अपनी फूफो से बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया तो बहुत तमाशा लगेगा। शान से सारिम की बर्थडे पे खुद डेकोरेशन करवाती है तो उसका थैंक्स बोलता है और कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सारिम शानसे को प्रपोज करता है तो शानसे कहती है मैं तो हमदान में इंटरेस्टेड हूँ। सारिम कहता है सबको पता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। शानसे कहती है हमदान जानता है मैं उससे बचपन से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐना कहती है तुम्हारा बात करने का क्या फ़ायदा हुआ, अम्मी ने कसूरवार फिर भी मुझे ही ठहराया है। ऐमा कहती है उस्मान भाई आपके लायक नहीं हैं। तो कहती है कि जो मेरी किस्मत में है लिख दिया गया है। मासूदा महमूद के पास आती है और कहती है दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने आतिशबाजी का सारा सामान फेंकवा दिया, प्लीज़ बच्चियों को शादी पे आने दे। आयना नीली के साथ पॉलर से आती है और रज़ा उन लोगों को पिक करने आता है। नीली कहती है ये शहर बहुत जालिम है, यहाँ पर दिल तोड़ दिए जाते हैं। रज़ा कहता है कि मैं अपना जिगर आजमाऊंगा, तुम लोग अपने तीर आजमा लो। नीली कहती है बहुत शुक्रिया आप लेने आए। तो कहता है जिसकी मैंने हेल्प की जिसे शुक्रिया बोलना चाहिए उसने तो नहीं बोला। रज़ा अपने दोस्त और नीली की पिक्चर्स बना रहा होता है। आयना नीली का दुपट्टा ठीक कर रही होती है, उस्मान आता है और उसे वहाँ से हाथ पकड़ के ले जाता है। उस्मान कहता है अगर मैं तुम्हें बचाने आता तो सब दोस्त मेरी इस बेताबी को देख कर मेरा मजाक उड़ाते, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि मुझे गुस्सा आए, और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे इग्नोर होना पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। लेकिन आयना वहाँ से चली जाती है। दान कहता है तुम अपनी फियांसे से एतराज़ कर रहे हो, तुम अपने लहजे और बदतमीजी को ठीक कर लो तो सब ठीक हो जाए। तो कहता है मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। आयना रज़ा को थैंक यू बोलने के लिए आती है। रज़ा कहता है मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आयना कहती मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप समझ रहे हैं। तो कहता है मैं ऐसी लड़कियों से इम्प्रेस होता भी नहीं हूँ, आप में कुछ खास बात है।